विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, आपके इस प्रश्न पत्र का संबंध मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। इससे पहले की कक्षाओं में, इससे पहले की व्याख्यानमाला की श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपसे विवेचन किया था खलजियों के बारे में और अंतिम खलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी के बारे में चर्चा की थी। और मैंने ये बताया था कि 1316 से लेकर 1320 तक सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी ने, जो स्वयं अपने आप को खलीफा कहता था और यदि बरनी के कथन पर यकीन किया जाए तो वो ऐसा सुल्तान था जो नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच में कभी कभी दरबार में दौड़ लगाया करता था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के सुल्तान का अयोग्य होना और जनता में अलोकप्रिय होना, उसके समर्थन का आधार खिसकना स्वाभाविक था और उसकी इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक वफादार और विश्वस्त सिपहसालार खुसरो खान ने, जो बेसिकली धर्म परिवर्तित मुसलमान था और उसका ताल्लुक गुजरात की बारादू जाति से था। उसने अपने 40,000 बारादू सैनिकों का एक स्पेशल दस्ता भर्ती किया और सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक को विश्वास में लेकर उसे शाही महल में, शाही किले में रखने की अनुमति हासिल कर ली। यद्यपि कई लोगों ने खुसरो शाह के इरादों के प्रति सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी को अवगत कराने की कोशिश की और विशेष रूप से सुल्तान के शिक्षक जियाउद्दीन ने सुल्तान को खुसरो शाह के इरादों से अवगत कराया, लेकिन सुल्तान ने बजाय खुसरो शाह पर कार्रवाई करने के जियाउद्दीन को काफ़ी फटकारा और अल्टीमेटली वही हुआ जो होना था। एक रात अपने 40,000 सैनिक जो कि ऑलरेडी किले में रह रहे थे, उन सैनिकों के द्वारा खुसरो शाह ने सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी की हत्या करवा दी। सुल्तान को उसके कमरे से बाहर निकाला गया बाल से खींचते हुए और इसके बाद सुल्तान की हत्या करते गए और खुसरो खान खुसरो शाह के नाम से दिल्ली का नया सुल्तान बना। उसने बमुश्किल 4 से लगभग 4.5 महीने तक शासन किया और जल्दी ही उसके समर्थन का आधार भी खसकने लगा। इसके पीछे मूल कारण ये था कि वो तुर्कों की पवित्र शाखा से ताल्लुक़ नहीं रखता था और न ही उसकी वंश परंपरा तुर्कों की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुकूल थी और न ही उसका ताल्लुक़ किसी पवित्र तुर्की खानदान से था। वह धर्म परिवर्तित था, हिंदू से मुसलमान बना था। इसलिए तुर्की सरदार जो तुर्की नस्ल की श्रेष्ठता में यकीन करते थे, वो उसकी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसके विरोधियों ने उसके खिलाफ इस्लाम खतरे में है का नारा बुलंद किया। इस्लाम की रक्षा करना जरूरी है, इस प्रकार का नारा बुलंद किया। और इस नारे को बुलंद करने वाले और इस नारे को सबसे ज़्यादा मजबूती से आवाज़ लगाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था मलिक गाजी तुगलक, जो मलिक गाजी बेग तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर तुगलक राजवंश का संस्थापक बना और जिसने भारतीय इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नवीन राजवंश की स्थापना की जो तुगलक राजवंश के नाम से जाना जाता है। और यही मलिक गाजी बेग तुगलक आगे चलकर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन परिस्थितियों में मलिक गाजी बेग तुगलक ने, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के समय में दीपालपुर का सूबेदार था और सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने उसे 1305 के आसपास दीपालपुर का सीमा रक्षक नियुक्त किया और मंगोलों से हमला के खिलाफ सल्तनत की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। और मलिक गाजी तुगलक ने
बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मलिक गाजी तुगलक ने जब ये देखा कि नासिरुद्दीन खुसरो ने सत्ता हासिल कर ली है, तो उसने मुसलमानों को एक करने की कोशिश की। कुछ मुसलमान उसके साथ हो गए, छोटे छोटे वर्गों के मुसलमान, छोटे छोटे सूबेदार, छोटे छोटे सामंत। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका साथ देने से मना किया, जैसे कि उसने आइनुल मुल्क मुल्तानी से मदद मांगी, आइनुल मुल्क ने उसे मदद नहीं दी। इसी प्रकार उसने समाना और उसके आसपास के सूबेदारों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे साथ नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद कई छोटे छोटे मुस्लिम जमींदार, सूबेदार उसके साथ हो गए और उसका बेटा मलिक जूना, जो आगे चलकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, वो भी उसके साथ हो गया। तो उसकी ताकत बढ़ गई और वो सेना लेकर आगे की तरफ बढ़ा। रास्ते में मलिक यकलखी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गाजी बेग तुगलक का, लेकिन मलिक यकलखी को हरा दिया गया। और इसके बाद वो सेना लेकर आगे बढ़े तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने इसका मुकाबला किया। खुसरो शाह इस मुकाबले में टिक नहीं पाया, वो परास्त हो गया और बाद में उसकी को रास्ते से हटा दिया गया और पूरी तरीके से उसका अंत कर दिया गया। इसके बाद 1320 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मलिक गाजी बेग तुगलक ने दिल्ली की सत्ता को संभाला। मलिक गाजी बेग तुगलक के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बनने के साथ ही खलजी राजवंश की व्यवस्था का अंत होता है और खुसरो शाह द्वारा कायम व्यवस्था का भी अंत होता है। अब 1320 से लेकर 1325 तक का समय मलिक गाजी तुगलक का था, जो इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया। तो इससे पहले विद्यार्थियों, हम मलिक गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी लें। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये तुगलक कौन थे। अमूमन इस राजवंश को तुगलक कहा जाता है, लेकिन विश्लेषण करने पर ऐसा पाया गया कि तुगलक किसी खानदान का अथवा किसी नस्ल का नाम नहीं था, बल्कि यह गाजी तुगलक के नाम का एक हिस्सा था। और मोहम्मद बिन तुगलक, उसने भी अपने आप को मोहम्मद सन ऑफ तुगलक कहा। तो इससे जाहिर होता है कि तुगलक किसी वंश का नाम नहीं था, बल्कि ये गाजी तुगलक के नाम का एक हिस्सा था। और विश्लेषण करने के उपरांत एक विचारधारा उभर कर यह सामने आती है कि इसका संबंध तुर्कों की करोना शाह के साथ है। तो ये करोना तुर्क भी कहलाते थे। लेकिन हमारे सामने एक मत फरिश्ता का मत और है, और फरिश्ता का मत ये है कि जिसका अमीर खुसरो ने भी इस बारे में जानकारी दी। अमीर खुसरो ने कहा कि खुद मलिक गाजी तुगलक ने अपने मुंह से कहा था कि वह एक साधारण व्यक्ति और उसका संबंध बिल्कुल साधारण घराने से है। और फरिश्ता का विवेचन अमीर खुसरो के इस कथन की पुष्टि करता है, जिसके मुताबिक यह जानकारी मिलती है। फरिश्ता ये कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक का पिता मलिक तुगलक सुल्तान बलबन की सेवा के अंदर था और बलबन का सिपहसालार था। और वो ये भी लिखता है कि उसने हिंदू जाट स्त्री से विवाह किया और उससे गाजी तुगलक पैदा हुआ। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर एल श्रीवास्तव भी फरिश्ता की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो ये हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो जब 1320 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौती थी विद्यार्थियों। अब ये इस प्रकार की चुनौतियाँ थी, जैसे कि जो व्यवस्था अलाउद्दीन खलजी ने कायम की थी, जो व्यवस्था, जो कठोर आर्थिक नीति और जो प्रशासनिक नीति अलाउद्दीन खलजी के द्वारा कायम की गई थी, वो उसके उत्तराधिकारियों कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी द्वारा एकदम पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई थी। और इसके साथ ही साथ खुसरो शाह के समय में यह व्यवस्था और भी ज़्यादा विकृत हो गई। सुल्तान की प्रतिष्ठा और सम्मान गिर गया और राज्य का आर्थिक तंत्र और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो गया। तो गयासुद्दीन तुगलक के सामने ये चुनौती थी कि एक बार पुनः नवीन प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र कायम किया जाए और सल्तनत को आर्थिक दृष्टि से मजबूती दी जाए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने मध्यम मार्गी नीति का अनुकरण किया। उसने खलजी वंश की लड़कियों का विवाह कराया, लेकिन बहुत सारे खलजियों से उसने उनकी जागीरें छीन ली। खुसरो के समर्थकों को पास उसने जागीरें रहने दी, और जब जागीरों का पुनर्वितरण किया गया तो बहुत सारे खलजी सरदारों को उनकी योग्यता और उनकी कुलीनता के आधार पर जागीरों का पुनर्वितरण किया गया। तो ऐसा करके उसने मध्यम मार्गी नीति के द्वारा
अब ज़्यादातर लोगों को संतुष्ट रखने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि साम्राज्य के खाली खजाने को किस प्रकार से भरा जाए, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी ने और खुसरो शाह ने बड़े पैमाने पर धन का अंधाधुंध वितरण किया था, और जिससे कि साम्राज्य के आर्थिक संसाधन और कोष काफ़ी हद तक रिक्त हो गए थे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत काफ़ी बड़ा पैसा दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को भी प्राप्त हुआ। जब गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया से वो पैसा वापस मांगा तो औलिया ने कहा कि भाई ये पैसा तो मैंने खर्च कर दिया, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं है। और इस बात को लेकर आगे चलकर दोनों के बीच में काफ़ी विवाद भी पैदा हुआ, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। इसके साथ साथ जो साम्राज्य अलाउद्दीन खलजी ने कायम किया था, उसकी पकड़, उसकी मजबूती कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी और खुसरो शाह के समय में पूरी तरीके से ढीली पड़ गई थी। और आइनुल मुल्क मुल्तानी के गुजरात से आने के बाद गुजरात में व्यवस्था कायम हो गई थी, और राजस्थान में राजपूत जालोर, चित्तौड़ और रणथंभौर आदि पर वापस बड़े पैमाने पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा तेलंगाना भी अव्यवस्था फैली थी। तेलंगाना ने भी दिल्ली का नियंत्रण मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि इन इलाकों को पुनः नियंत्रण में लाया जाए, राज्य के आर्थिक तंत्र को पुनः कायम किया जाए। उसने सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के द्वारा लागू की गई आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक उसने भी शिथिल कर दिया, और उसने इस प्रकार की व्यवस्था कायम की कि जिससे कि 1/5 से लेकर 1/3 के बीच कर वसूल हो जाए। और इसके अलावा उसने कई अन्य तरीके अपनाकर राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों मैं आपको इस व्याख्यान के पार्ट 2 के अंतर्गत दूंगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।